भाषण देते वक्त उन्होंने अपना भाषण खत्म कर लिया था, लेकिन उनको याद आया कि भाषण तो खत्म हो चुका है, लेकिन रील पर रह गया है जो बोलना था उन्हें, जो कहना था उन्होंने साफ तौर पर भाषण देते हुए अंत में कह दिया कि रील बनाना तो हमारा अभिमान है। रील बनाना भले ही आपका अभिमान स्वाभिमान हो सकता है, लेकिन आपको जनप्रतिनिधि हमने रील बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमने। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन। हमने बीते दिनों एक खबर दिखाई थी रील और रियल पर। हमने कहा था रील बनाने वाले लोग अब जनता के बीच रियल काम करते नजर नहीं आ रहे हैं। हमने खड्डे से लेकर टैंकर यानी कि जल तक पहुंचने की बातें बताई थी, 41 इमारत का जिक्र किया था और शहर के अस्पतालों का जिक्र किया था। इन तमाम जिक्र के बीच में उन्हें सबसे गंभीर बात लगी, किसको? विधायिका स्नेहा दुबे पंडित। उनको एक ही बात सबसे गंभीरतापूर्वक लगी, वो है रील। एक भाषण देते वक्त उन्होंने अपना भाषण खत्म कर लिया था, लेकिन उनको याद आया कि भाषण तो खत्म हो चुका है, लेकिन रील पर रह गया है जो बोलना था उन्हें, जो कहना था उन्होंने साफ तौर पर भाषण देते हुए अंत में कह दिया कि रील बनाना तो हमारा अभिमान है। म्हणतायत रील बनवतात रील बनवायला सुद्धा काम करावं लागतं ना, करावं लागतं की नाही? आणि रील हे सोशल मीडियाचं एक साधन आहे, जसं फेसबुक आहे, इंस्टाग्राम आहे, तसंच रील आहे. लोकांशी संपर्क साधण्याचं, लोकांपर्यंत पोहोचण्याचं ते एक साधन आहे. आणि मला अभिमान आहे की आमची भारतीय जनता पार्टी जितकी बूथ प्रमुखावर लक्ष देते, तितकंच सोशल मीडिया सुद्धा त्यांचं स्ट्रॉंग आहे. घराघरामध्ये सोशल मीडिया पोहोचवणारं, घराघरामध्ये मोबाईलवर डिजिटलायझेशन करणारी भारतीय जनता पार्टी आहे. त्याच्यामुळे मला अभिमान आहे की आम्ही रील बनवतो आणि यापुढेही दिवस रात्र काम करणार, रील बनवणार आणि आम्ही लोकांपर्यंत पहुंचना। अब मैडम जी, रील बनाना भले ही आपका अभिमान स्वाभिमान हो सकता है, लेकिन आपको जनप्रतिनिधि हमने रील बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमने यानी वसई की जनता ने साफ तौर पर वसई के आमूल चूल परिवर्तन के लिए बनाया था। सड़क से लेकर बिजली पानी और वो तमाम व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने के लिए बनाया था। पिछली व्यवस्था से नाराज लोगों ने आपको बनाया था विधायिका। खैर, आपको समझ में ये आया कि रील बनाना ही ठीक रहेगा, तो बनाइए रील और परोसिए और लगाइए इंस्टाग्राम फेसबुक पर, जहां पर आप जिसका जिक्र कर रही थी। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। शहर में जिस प्रकार से खड्डे की अव्यवस्था है, उस पर अभी हाल ही में आपने एक और रील बनाकर डाल दिया। सवाल यह है कि उन खड्डों की अव्यवस्था से व्यवस्थित होने वाली जनता की संख्या कब बताएंगी? जिस प्रकार से खड्डों की अव्यवस्था से जख्मी होने वाले लोगों की संख्या है, उन्हें मुआवजा कब दिलाएंगी? उन खड्डों को भरने वाला रील कब बनेगा? जिस प्रकार से शहर में लगातार खड्डे हैं और उस खड्डों का श्रेय आप कब लेंगे? शहर में जिस प्रकार से खड्डे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। खड्डे एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसको भरने के लिए पैचवर्क का टेंडर निकलता है और ये मार्च के दरमियान ही निकल चुका था। उसके बाद 2 अक्टूबर को पुनः निकला है। ये अखबार नवभारत के एक प्रतिष्ठित अखबार में इसका इश्तिहार भी छपा, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। अब सवाल यह है कि इससे पहले गणपति बप्पा का आगमन, उसके बाद माता जी का विसर्जन, इन सभी क्रिया और प्रक्रिया करते समय तमाम हिंदूवादी लोगों की आस्थाओं पर ठेस पहुंची है। तमाम लोग अपने आक्रोश को व्यक्त करते नजर आए, तो कई लोगों ने बप्पा की मूर्ति से लेकर माता जी की मूर्ति खड्डों से लेकर गए और बड़े बचा कर ले गए। तस्वीरें आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरह की तस्वीरें हिंदूवादी बातें कहने वाले आमदारों के कार्यकाल के दरमियान है। उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में है जिसने हिंदुत्व के नाम पर वोट जरूर लिया, लेकिन खड्डे भरकर बप्पा के आगमन से विसर्जन तक की व्यवस्था करने में अपने आप को आहूत नहीं किया। खैर, खड्डे की अव्यवस्था और व्यवस्थित वाली व्यवस्था पर अभी भी ठीक से काम नहीं हुआ और पूरे शहर में आज इतने खड्डे हैं जिसकी वजह से कई लोगों की जाने जाते ही बची, तो कई लोग जान दे चुके हैं। प्रताप नाइक का नाम तो आप जानते ही होंगे। आरटीओ ऑफिस के सामने विरार में जिस प्रकार से घटना हुई और उसके बाद मौत हो गई। वाघोली गांव में एक घटित घटना, प्राप्त जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति खड्डे के कारण कोमा में चला गया। कई लोगों के पैर टूट गए तो कई लोगों का सर फट गया। ऐसे दुर्घटनाग्रस्त लोगों की संख्या करीबन 30 के आसपास है। इस 30 के आसपास की संख्या साफ तौर पर मुआवजे की भी मांग कर रही है। वो मांग कर रही है आपके बेकार सड़कों के कारण कईयों का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो कई कोमा में चले गए। ऐसी अव्यवस्था के बीच में कहां है मुआवजा? उस मुआवजे का रील आखिर कब आएगा और कब आएगा उस खड्डे भरने का रील, जिस खड्डों को लेकर आप रात में 12 बजे के बाद निकल जाती हैं और खड्डे भरने की बात कहती हैं। खैर, माता जी के विसर्जन के बाद में अब आपको लगा कि नहीं, अब कोई विसर्जन वाला कार्यक्रम नहीं है, कोई आगमन वाला कार्यक्रम नहीं है, कोई हिंदू का आभूषण इस प्रकार से फिलहाल अभी इन दिनों नहीं है जिसमें बड़ी हर्षोल्लास और तमन्ना के साथ हिंदूवादी लोग अपनी सड़क पर उतरकर या नाच गाना करके बड़े ही तमन्ना के साथ कोई कार्यक्रम करेंगे। तब उन्हें लग रहा है कि अब खड्डे भर देना चाहिए। इसलिए 2 अक्टूबर के आसपास ये टेंडर वाला इश्तिहार है, वो लोगों की नजर में आया और इसको देखने के बाद तकलीफ भी काफी हुई। ये इश्तिहार पहले ही आ जाता, टेंडर पहले ही दिया जाता और दुरुस्त
दुरुस्ती का काम भी, मरम्मत का काम भी बड़े ठीक से करना पड़ता है। अभी हाल ही में जिस प्रकार से क्रेड की होड़ में अब खड्डे हम भर रहे हैं कि तुम भर रहे हैं, इसकी होड़ भी लगने लगी। बीते दिनों बहुजन विकास अघाड़ी ने भी एक ऐलान कर दिया कि 5 अक्टूबर को वो आंदोलन करेगी खड्डों को लेकर। वो खड्डे को लेकर जिस प्रकार से शहर में दोनों ही व्यवस्था और अव्यवस्था की लड़ाई के बीच में जनप्रतिनिधि भी शांत हैं, इस मुद्दे को लेकर वो आंदोलन की हुंकार भर चुकी है। वो आंदोलन होगा, उसका क्या कुछ नतीजा आता है वो समय बताएगा, लेकिन दोनों ही दलों के बीच में फंसी है तो जनता, और जनता सिर्फ अपनी नजरें गड़ा कर देख रही है। एक तरफ रील वाले लोग हैं जो रील बनाकर अपनी बातें सिर्फ बातों में रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ आंदोलन वाली चीजें अब जनता के बीच में नजर आ रही है। एक तरफ आक्रोश है, दूसरी तरफ रील है। अब दोनों ही रील और आक्रोश के बीच में जनता का कैसे भला होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बात यह भी है, खड्डे भरने का काम क्या मुख्यमंत्री का है? एक पत्र वायरल हुआ, उसमें साफ तौर पर दिखाया गया कि स्नेहा दुबे पंडित ने मुख्यमंत्री से दरखास्त किया है कि जरा खड्डे भरिए। अब सवाल यह है कि वो खुद बता रही हैं, बाराखड़ी समझा रही हैं कि नगर सेवक का काम है, न मतलब नल, ग मतलब गटर, र मतलब रास्ता। अब न ग र वो समझा रही हैं कि नगर सेवक का काम है नल, गटर, रास्ता, तो क्या रास्ते का काम मुख्यमंत्री करेगा? एक नगर सेवक के काम के लिए मुख्यमंत्री के दरवाजे पर खटखटाना पड़ रहा है और मुख्यमंत्री को बोलना पड़ रहा है कि शहर के खड्डे बुझा दीजिए, खड्डे ठीक कर दीजिए। तो ये व्यवस्था कितनी खतरनाक हो सकती है, जरा सोचिए। शहर में अगर कहीं पानी गिर रहा है, पानी जम रहा है, तो मुख्यमंत्री को याद करना पड़ेगा। पानी नहीं आ रहा है तो मुख्यमंत्री को याद करना पड़ेगा। पैच वर्क करना है तो मुख्यमंत्री को याद करना पड़ेगा। एक्सीडेंट के लिए मुआवजा मांगना है तो मुख्यमंत्री को याद करना पड़ेगा। 41 इमारत के लोगों को घर दिलाना है तो मुख्यमंत्री को याद करना पड़ेगा। कुछ मुद्दों पे जाना जरूरी भी है, लेकिन वो मुद्दे जो जनता के बीच में सरलता पूर्वक संपन्न हो सकते हैं, उनके लिए भी मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो कैसे काम चल पाएगा महोदया जी? क्योंकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि आप काम करिए, जनता के बीच में रहिए और विधायिका बनी है उसका पावर का इस्तेमाल करिए। क्योंकि बहुत सारे संदर्भ में ऐसी चीजें साफ तौर पर नजर आ रही है जहां पर मुख्यमंत्री के अलावा शहर में और कोई काम करता नजर ही नहीं आएगा, ऐसा दिख रहा है। कोई भी बात हो तो मुख्यमंत्री। तो इसके अलावा बात यह है कि महानगर पालिका का प्रशासक कार्यकाल बैठा हुआ है। प्रशासक यानी कि सीधा एकनाथ शिंदे उसको हैंडल कर रहे हैं। अब अगर सरकार उसे हैंडल कर रही है और सड़क का पैचवर्क नहीं करा पा रही है और मुख्यमंत्री को निर्देश देना पड़ रहा है, तो एकनाथ शिंदे क्या कर रहे हैं, उनकी सरकार क्या कर रही है और इस समय के खासदार आमदार ये लोग क्या कर रहे हैं? और इसका मतलब प्रशासक फेल है क्या? मुख्यमंत्री के अलावा एकनाथ शिंदे फेल है क्या? उन्होंने एक बात और कही कि शहर में कोई भी सड़क का निर्माण, नई सड़क का निर्माण 2014 के बाद नहीं हुआ। उन्होंने ये जिक्र क्यों नहीं किया कि वसई विधानसभा क्षेत्र में 2009 से लेकर 2014 के बीच में भी कोई सड़क का निर्माण क्या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो उस समय के विधायक कौन थे? इस बात का जिक्र क्यों नहीं कर रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता को सिर्फ गुमराह करने की बात और सत्य से दूर रखने के लिए ये पूरा रील वाला माहौल तैयार किया जा रहा है। एक बात और, लोगों से मिलना, लोगों से मुस्कुरा कर बात करना, इसके लिए रील बना देना, क्या यही है विधायिका का काम? या विधायक का काम है जनता के साथ में हो रही अव्यवस्था के बीच में लड़ना, झगड़ना, उसकी बात को पत्र में तब्दील करके बड़े अधिकारी या बड़े विभाग तक पहुंचाना और उस पर त्वरित काम करने के लिए आदेश लाना और उसे धरातल पर आदेश के रूप में उसे सफलतापूर्वक लागू कराना, और लागू कराने के बाद उस तस्वीर को अगर आप वायरल करेंगी तो अच्छा लगेगा। रील के बीच में रियल बात यह है कि अब जनता के बीच खड्डों की समस्या भीषण है, उसे ठीक करने का रील बनाइए तो हम जाने। खड्डे हो गए उसका क्रेडिट भी लीजिए तो हम जाने। अपघात में मृत्यु व्यक्ति को मुआवजा दिलाइए तो हम जाने। हम जाने कि अब शहर में टैंकर की व्यवस्था बंद हो जाए या टैंकर की व्यवस्था बंद हो जाए। हम जाने कि शहर अब पूरी तरह व्यवस्थित होकर चलने लगा, ट्रैफिक की समस्या दूर हो गई तो रील बने तो हम जाने। हम जाने कि अब आप जन संवाद और जनसंपर्क, हम जाने कि शहर में अब ठीक ठाक तरीके से विकास के पथ पर चलने वाले भी रील बन रहे हैं। लेकिन खैर, इन सब के बीच में खड्डों से जनता परेशान है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय के बहुजन विकास अघाड़ी का आंदोलन और दूसरी तरफ रील वाली व्यवस्था के बीच में आखिर क्या कुछ निकल कर आता है।